अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं जो हमारा पीएम ट्रिपल एस 2024 राउंड 3 की सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे रिलीज हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को वहाँ पे कॉलेज का नाम वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। लेकिन सारे के सारे बच्चों को बाद में वहाँ पे सारी कॉलेज की डिटेल्स शो हो रही थी, कौन सा कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ है, किस स्टेट में हुआ है और वहाँ पे कॉलेज की फीस क्या है, उन्हें उनका कोर्स कौन सा है, सब कुछ जो वहाँ पे देखने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फार्मेसी है। देखो, फार्मेसी एक गलत करियर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें बात ये आती है जो खासकर गर्ल्स होती हैं, अब वो तो क्लिनिक अपना खोल नहीं सकती, अपनी तो वो शॉप खोल नहीं सकती। मैं नहीं कह रहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि वो चाहता है सिर्फ़ डिग्री करना, अपने करियर को ब्राइट नहीं बनाना। देखो क्या होता है, अगर हम बात करें फार्मेसी की, फार्मेसी क्या होता है, आपको एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद अप्लाई करते हैं आप, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल होते हैं, जो 4 साल का कोर्स होता है, आप एलिजिबल होते हैं उसके लाइसेंस के लिए, ठीक है? तो यहाँ आपको फिर किसी शॉप पे बैठना होता है। देखो, फार्मेसी के अलावा करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर्स की अगर बात करें, वहाँ पे कम करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, किसमें? फार्मेसी में, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स में। तो इस वजह से क्या होता है कि गर्ल्स जो हैं, मतलब फार्मेसी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ, लड़कों के लिए हो सकता है। चलो ठीक था, फार्मेसी कोई बात नहीं, इतना वर्स्ट ऑप्शन नहीं है वो। लेकिन आउटसाइड आपको जेएंड के आउटसाइड स्टेट, अब आउटसाइड स्टेट तो चलता है, लेकिन आपको तो साउथ के कॉलेजेस से वहाँ पे आप फार्मेसी आप जो है परस्यू करेंगे, उसके बाद अपने जेएंड के वापस आएँगे। तो मेरे हिसाब से जो भी लड़कियाँ हैं, उनके फार्मेसी उनके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट बीएससी नर्सिंग या बीएससी रेडियोलॉजी। देखो क्या होता है, बीएससी नर्सिंग और रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें, इनमें गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। डिमांड क्यों होती है? देखो, दिन-ब-दिन पेशेंट बढ़ते रहते हैं, हॉस्पिटल बनती रहती है, डेवलपमेंट होते रहते हैं, क्लिनिक यहाँ पे खुलने हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है ना, देखो जो मेडिकल शॉप्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि फार्मेसी वाला मेडिकल शॉप्स पे बैठता है, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे बूम नहीं है इसका फार्मेसी का। तो मैं बात कर रहा था कि देखो, कोई वेस्ट बंगाल है, कोई महाराष्ट्र है, कोई कहीं है, लेकिन जो भी है साउथ में, अगर आप साउथ से फार्मेसी को परस्यू करके आते हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं। एक तो फार्मेसी मतलब इतनी ज़्यादा वो डिग्री प्रोफ़ेशनल डिग्री नहीं है, मतलब बीएससी के सामने तो वो कुछ ही नहीं है। तो मैं बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को ख़ासकर यही सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए फार्मेसी बेटर ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बोबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए सीट जो है वहाँ पे नहीं ले सकते। और बीएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया तो आउटसाइड जेएंड के अंडर पीएम ट्रिपल एस थ्रू आपको यही है, नीट और वो भी मैंडेटरी है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा मैंने आपको विद जॉब प्रोस्पेक्ट एज़ कंपैरिज़न दिया था, इसका क्या बोलते हैं, बीएससी नर्सिंग का और फार्मेसी का टेलीग्राम पे। आप वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। खुद भी आप सोच सकते हैं कि, और घरवालों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लड़कियाँ खासकर, जिन्हें घरवाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखो, बेटर है, आपके घरवाले आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि गर्ल्स, देखो जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का माहौल है, मेरे हिसाब से ऐसा माहौल बाहर की स्टेट में नहीं है। तो आपके घरवाले आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं कि अगर आपको वो अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाना। क्योंकि देखो, वेस्ट बंगाल अगर जाओगे, वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आपने भी देखे कितने ज़्यादा इंसिडेंट हो गए। राउंड 2 की बात करूँ तो एक लड़की को वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, उससे अलॉट हुआ था, जिस कॉलेज में वो रेप हुआ था। तो सोचो, मतलब उस लड़की को पता भी नहीं था मेरे को कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अगर यहाँ तक हम तक न्यूज़ नहीं पहुँची होती कि उस कॉलेज में हादसा हुआ, वो लड़की उस इंस्टीट्यूशन में जॉइन करती। खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन करती तो ना, बदनाम इंस्टीट्यूशन है ना। तो ऐसे क्या है कि आपने खुद भी देखना है ये इंस्टीट्यूशन बेटर है कि नहीं है, जो मैं कोर्स कर रही हूँ ये बेटर है। हाँ, अगर आपके पास उसके लिए कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो आप फार्मेसी ही करो, और फार्मेसी करो। अगर आप बीएससी वाले स्टूडेंट भी हो, अगर आपके पास अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बोपी का कोर्स या प्राइवेट, तो आप वहीं चले जाओ। देखो, ऐसा नहीं है कि आप अपना फ्यूचर तबाह करो, और माइंड में यही रखना कि हमने कुछ करना है। ऐसा मत जाओ कि, मानता हूँ स्कॉलरशिप स्कीम है, आपको पे नहीं करना है, लेकिन घरवालों का टाइम वेस्ट मत करो और अपना मत करो। सारी ज़िंदगी तो आपको घरवाले खिलाएँगे नहीं, एक टाइम ऐसा आता है बंदे को खुद करना पड़ता है। तो मेरा ख़ासकर मकसद इसमें वीडियो में यही समझाना था। ज़्यादा मैं पीएम ट्रिपल पे नहीं जाने वाला था, लेकिन थोड़ा-सा मैंने बोल दिया आपको, मेरा जो मोटिव आपको समझाना है, तो आप समझ जाओ बात को कि घरवालों का टाइम वेस्ट मत करो। मानता हूँ स्कॉलरशिप स्कीम है, पहले भी मैंने आपको कहा, लेकिन आपको क्या करना है, एक दिन ऐसा आता है कि आपको खुद से सब कुछ करना होता है। तो लेकिन अगर आप आज मेहनत करोगे, तो आप इज़िली उस दिन जो कुछ करना होगा आपने अपने घरवालों के लिए और खुद के लिए, वो आप इज़िली कर सकते हो। लेकिन कब? अगर आप आज मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आज, तो कैसे कर लोगे? और इसलिए आप अगर चाहते हो फार्मेसी करना, बीएससी नर्सिंग करना, किसी को बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन में सीट निकली, किसी को किसी में निकली है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने टेक्सटाइल भी भरा था, मतलब फिर भी जाकर उन्हें सीट नहीं मिली, और उनके स्कोर भी यहाँ पे बेस्ट अच्छा स्कोर था, 70 75 380 प्लस थे उनके स्कोर, लेकिन उन्हें यहाँ पे नहीं मिला। मे भी कहीं ना कहीं अप टू सम एक्सटेंड द पीएम ट्रिपल एस जो है वो स्कैम कर रहा है स्टूडेंट के साथ। देखो, कहाँ था ये सपने बच्चों के पूरे कर दो, और ये कहाँ पीएम ट्रिपल एस क्या कुछ कर रहा है। इस वीडियो में बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अलहदा से इंशाल्लाह
एक वीडियो लाऊँगा आप सभी बच्चों के लिए जो आपके साथ पीएम ट्रिपल 2024 में सब कुछ हम उस पे थोड़ा-सा यहाँ पे हाइलाइट करेंगे, उसको देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको यही कह रहा था फिलहाल जिस भी बच्चे को जाना है वो जाओ, मेहनत करो। और एक बात मैं आपको पहले बोलूँ अगर आपको देखो आपको वहाँ जाना है उससे कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ पे अपने सेमेस्टर क्लियर करने हैं, ठीक है? सेमेस्टर अगर क्लियर कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, ठीक है मानता हूँ 12th के में एग्ज़ाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे, भी क कंसिस्टेंट रहोगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन करना है, अगर आप फेल होते हो ना वहाँ पे एक सेमेस्टर में तो आपको उस सेमेस्टर की जो नेक्स्ट सेमेस्टर आपने दोबारा से वो देना होगा, रिपेयर हो जाओगे, वो खुद से पे करनी होती है और आपको अब उसके बाद स्कॉलरशिप वहाँ पे उस सेमेस्टर की प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो सोचो तो यही माइंड में रखना कि मुझे मेहनत करनी है, अगर मैं खुदा ना खास्ता कहीं फेल हो गया मुझे खुद से पे करना है। और सोचो आपके घर वाले आपको यहाँ से कलकत्ता, यहाँ से वेस्ट बंगाल आपको फी पे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो मैंने मेन टॉपिक था उस पे ही बना लूँगा। मैं ज़्यादा आपको समझा दिया मैंने तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको कहा आप इन डिटेल से आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैंने आपको सजेशन दी। एज़ अ भाई होने के नाते मैं आपको ये सब सजेस्ट कर रहा हूँ।